दर्शक बंधुओं, आज हम एक ऐसी प्राचीन गाथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो युगों युगों से हमारे समाज के ताने बाने को मजबूत बनाती रही है। एक ऐसी कथा जिसका सार यदि हृदयंगम कर लिया जाए तो संबंधों में मधुरता का अमृत घुल जाएगा और विशेषकर सास बहू के उस पवित्र रिश्ते में कभी कटुता का बीज अंकुरित नहीं होगा जो किसी भी गृहस्थी की नींव होता है। ये कहानी किसी एक काल या स्थान की नहीं है, अपितु हर उस घर की है, हर उस हृदय की है जहाँ दो नारियां, एक माँ के रूप में और दूसरी पुत्री समान, एक नए रिश्ते में बंधती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ये रिश्ता जो प्रेम और सम्मान से भरा होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर कलह और वैमनस्य का शिकार हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या कोई ऐसा गूढ़ रहस्य है, कोई ऐसा दिव्य ज्ञान है जिसे जानकर इस समस्या का मूल से ही समाधान किया जा सके? हमारी प्राचीन परंपराओं में, ऋषि मुनियों के आश्रमों में और लोक कथाओं के माध्यम से ऐसे अनमोल रत्न छिपे हैं जो जीवन की हर उलझन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज हम उसी ज्ञान के 3 ऐसे सूत्रों को उजागर करेंगे जो यदि एक बहू अपने जीवन में उतार ले तो सास बहू के बीच के सभी मनभेद और मतभेद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये केवल एक कहानी नहीं है दर्शक बंधु, ये एक मार्ग है, एक साधना है जो धैर्य, प्रेम और समझ के दीप से प्रकाशित होती है। तो आइए हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और उन 3 दिव्य बातों को जानें जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती हैं। इस यात्रा में हम एक ऐसे राज्य की कथा सुनेंगे जहां प्रेम और सद्भाव ही सर्वोच्च धर्म था और जहां की रानियां और राजकुमारियां अपनी सास के साथ देवी सा व्यवहार करती थी। इस कथा का हर प्रसंग, हर पात्र हमें कुछ न कुछ सिखाएगा। धैर्यपूर्वक श्रवण करें क्योंकि ये कथा आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है जब धरित्री पर धर्म का साम्राज्य था और मानव हृदय में नैतिकता का वास। उस समय एक अत्यंत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था ज्ञानपुरी। ज्ञानपुरी के राजा थे धर्मदेव, जो अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, और उनकी धर्मपत्नी महारानी शांतिकला अपनी बुद्धिमता और शांत स्वभाव के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। महारानी शांतिकला का एक पुत्र था, युवराज धीरेंद्र, जो पराक्रमी, गुणवान और अपनी मां की भांति ही शांत चित्त वाला था। पड़ोसी राज्य पुष्प वाटिका की राजकुमारी थी सुमनलता। वो जितनी रूपवती थी उतनी ही विनम्र और बुद्धिमान भी। उसके पिता राजा पुष्पराज ने उसे बचपन से ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कराया था और विशेषकर मानवीय संबंधों की बारीकियों को समझने की शिक्षा दी थी। सुमनलता जानती थी कि गृहस्थ जीवन की सफलता केवल धन, धान्य और वैभव में नहीं, अपितु संबंधों की मधुरता में निहित है। जब सुमनलता और युवराज धीरेंद्र के विवाह की बात चली तो ज्ञानपुरी और पुष्पवाटिका दोनों राज्यों में हर्ष का वातावरण छा गया। विवाह की तैयारियां जोर शोर से होने लगी थी। विवाह से ठीक पहले की एक संध्या थी जब राजकुमारी सुमनलता अपनी परम पूजनीय गुरु माँ के चरणों में बैठी थी। गुरु माँ ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हे पुत्री, अब तुम एक नए जीवन की दहलीज पर खड़ी हो। तुम एक नए घर में प्रवेश करोगी जहां तुम्हें एक नए रिश्ते में बंधना होगा। एक ऐसा रिश्ता जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकता है और सबसे बड़ा वरदान भी। वो रिश्ता है सास और बहू का। गुरु माँ ने अपनी आंखें बंद की और एक क्षण के मौन के बाद बोली, मैं तुम्हें 3 ऐसे सूत्र बताती हूँ जिन्हें यदि तुमने अपने हृदय में बसा लिया तो तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कभी कलह का अंधेरा नहीं छाएगा और तुम्हारी सास तुम्हारी अपनी माँ से भी बढ़कर प्रेम करेंगी। गुरु माँ ने कहा, पहला सूत्र है सम्मान। जब तुम ज्ञानपुरी में प्रवेश करो तो अपनी सास महारानी शांतिकला को केवल एक व्यक्ति नहीं, अपितु उस घर की धुरी मानो। जिस प्रकार सृष्टि सूर्य का आदर करती है, पृथ्वी उसका मान रखती है, उसी प्रकार तुम उनके अनुभव, उनके त्याग और उनके गृहस्वामिनी के स्थान का आदर करना। ये स्मरण रखना कि वह उस घर की नींव है जिन्होंने अपने रक्तमान से इस परिवार को सींचा है। उनकी हर बात को ध्यान से सुनना, भले ही कभी कभी तुम्हें वह तुम्हारे विचारों से भिन्न लगे। उनके हर निर्णय को सम्मान देना, भले ही तुम्हें उसमें कोई त्रुटि दिखाई दे। ये आदर ही है जो तुम्हारे हृदय में उनके लिए स्थान बनाएगा और उनके हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम जगाएगा।
सुमनलता ने गुरु माँ की बात को अपने हृदय में अंकित कर लिया। विवाह के उपरांत जब वह ज्ञानपुरी के राजभवन में आई तो उसने अपने गुरु माँ के वचनों को पल पल स्मरण रखा। महारानी शांतिकला अत्यंत धार्मिक और नियमों का पालन करने वाली थी। उनके नियम कभी कभी सुमनलता को थोड़े कड़े लगते, पर उसने कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका अनादर नहीं किया। वह महारानी की हर आज्ञा का पालन करती, हर बात में उनकी राय पूछती। राजभवन में कोई भी उत्सव होता या कोई निर्णय लेना होता, सुमनलता सदैव महारानी शांतिकला के सम्मुख विनम्रता से खड़ी होती और उनसे मार्गदर्शन मांगती। एक बार राजभवन में एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला था। महारानी शांतिकला ने अनुष्ठान की सभी व्यवस्थाएं स्वयं देखी थी और कई प्राचीन परंपराओं का पालन करने को कहा, जो सुमनलता के राज्य में नहीं थी। सुमनलता को कुछ परंपराएं थोड़ी जटिल लगी, पर उसने अपने मन में कोई संशय नहीं रखा। वह महारानी के पास गई, उनके चरणों का स्पर्श किया और अत्यंत विनम्रता से बोली, पूज्य माता श्री, ये अनुष्ठान अत्यंत पावन है और आपकी कृपा से ही संपन्न होगा। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझे इन सभी परंपराओं का विस्तृत ज्ञान दे, ताकि मुझसे कोई त्रुटि न हो जाए और इस पवित्र कार्य में कोई बाधा न आए। महारानी शांतिकला ने देखा कि सुमनलता के स्वर में सच्चा आदर और सीखने की ललक है, कोई अवज्ञा नहीं। उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक सुमनलता को सारी परंपराएं विस्तार से समझाईं और सुमनलता ने भी बड़ी ध्यान से सुनकर उनका अक्षरशः पालन किया। इस घटना के बाद महारानी शांतिकला का हृदय सुमनलता के लिए और अधिक प्रेम से भर गया। वह समझने लगी कि ये बहू केवल रूपवती नहीं, अपितु संस्कारवान और बुद्धिमान भी है। राजभवन के सभी सदस्य, राजा धर्मदेव से लेकर युवराज धीरेन्द्र तक, सुमनलता के इस आदरपूर्ण व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न थे। दर्शक बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल सम्मान का भाव ही कितने बड़े बड़े झगड़ों को शांत कर सकता है? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा है जहां सिर्फ आदर दिखाने से एक जटिल स्थिति सहज हो गई हो? समय बीतता गया और सुमनलता ज्ञानपुरी के वातावरण में पूरी तरह घुल मिल गई। अब वह केवल बाहरी आदर ही नहीं दिखाती थी, अपितु उसके हृदय में अपनी सास के प्रति सच्चा प्रेम और गहरी समझ भी विकसित हो गई थी। एक दिन गुरुमाँ पुनः सुमनलता के स्वप्न में आईं और मधुर स्वर में बोली, पुत्री, तुमने प्रथम सूत्र का पालन कर लिया है और तुम्हारा गृहस्थ जीवन सुख में हो रहा है। अब दूसरा सूत्र सुनो, वह है समझ और समर्पण। आदर तो देह है, परंतु समझ उस देह की आत्मा है। हर संबंध में दूसरे की परिस्थितियों, उसकी भावनाओं और उसके विचारों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तुम अपनी सास को समझोगी तो तुम्हें ज्ञात होगा कि उनकी बातें अक्सर तुम्हारे भले के लिए होती हैं। उनके नियम उनके अनुभव से जन्मे हैं। और इस समझ के साथ समर्पण का भाव जोड़ना, अर्थात अपने अहम को त्याग कर उनके सुख में अपना सुख खोजना। ये जान लेना कि उनका सुख ही तुम्हारा परम लक्ष्य है। अपनी इच्छाओं से बढ़कर उनके कल्याण को देखना ही सच्चा समर्पण है। सुमनलता ने स्वप्न में ही गुरु माँ के चरणों में शीश नवाया और दूसरे सूत्र को भी अपने जीवन का आधार बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी सास महारानी शांतिकला को और गहराई से समझना शुरू किया। उसने देखा कि महारानी भले ही ऊपर से कठोर दिखती थी, पर उनका हृदय अत्यंत कोमल था। वे प्रजा के दुख से दुखी होती थी और राजभवन के हर सदस्य का ध्यान रखती थी। एक बार ज्ञानपुरी राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर अन्न और जल का संकट छा गया। महारानी शांतिकला अत्यंत चिंतित थीं। वे रात रात भर जागती और प्रभु से प्रजा के लिए प्रार्थना करती। सुमनलता ने अपनी सास के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं और उनकी आंखों में अश्रु देखे। उसने अपने गुरु माँ के सूत्र को स्मरण किया, समझ। उसने महारानी की चिंता को केवल बाहरी रूप से नहीं, अपितु हृदय से समझा। वह अपने कक्ष में गई। उसके पास अपने पिता के राज्य से मिले कुछ बहुमूल्य आभूषण थे, जो उसने अपने विवाह के समय बचा कर रखे थे। उसने बिना किसी को बताए उन सभी आभूषणों को इकट्ठा किया और अपने पति युवराज धीरेन्द्र को सौंपते हुए बोली, प्रियवर, इस संकट की घड़ी में जब हमारी प्रजा भूख से व्याकुल है, तब ये आभूषण मेरे लिए व्यर्थ है। इन्हें बेचकर अन्न और जल की व्यवस्था की जाए। ये मेरा अपनी प्रजा के प्रति समर्पण है और मेरी पूज्य सास की पीड़ा को कम करने का मेरा छोटा सा प्रयास। युवराज धीरेन्द्र ने जब ये देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने ये बात राजा धर्मदेव और महारानी शांतिकला को बताई। महारानी शांतिकला ने जब सुना कि उनकी बहू ने बिना किसी के कहे अपनी समझ और समर्पण के भाव से इतना बड़ा त्याग किया है, तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। वे दौड़कर सुमनलता के पास आईं और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। पुत्री, तुम केवल मेरी बहू नहीं, अपितु मेरी अपनी आत्मा हो, उन्होंने कहा। इस दिन के बाद से सास बहू का रिश्ता केवल औपचारिक नहीं रहा, अपितु उसमें एक माँ और बेटी की पवित्रता और गहराई आ गई।
वे एक दूसरे के सुख दुख की सच्ची संगिनी बन गईं। दर्शक बंधुओं, इस पावन कथा के इस पड़ाव पर मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो इस सूत्र के मर्म को दर्शाती है। समझ का दीपक जलाओ प्रेम की बाती से, समर्पण की ज्योति फैले हर अंधेरी रात से। अहंकार मिटे जहाँ वहाँ रिश्ता यूं निखरे, जैसे चांद की शीतलता हर मन को भाती है। दर्शक बंधुओं, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया है जब आपने किसी दूसरे की स्थिति को गहराई से समझा हो और उसके लिए कुछ त्याग किया हो, और उस त्याग ने आपके रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी हो? अपने मन में उस क्षण को याद करें और महसूस करें उसकी पवित्रता को। गुरु माँ पुनः सुमनलता के स्वप्न में आईं। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था। उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने आदर और समझ समर्पण के सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया है। अब मैं तुम्हें तीसरा और अंतिम सूत्र बताती हूँ, जो इन सभी को एक सूत्र में पिरोकर एक पूर्ण और अटूट संबंध का निर्माण करेगा। ये सूत्र है सहयोग और सद्भाव। एक गृहस्थी रथ के दो पहियों के समान होती है। जब दोनों पहिए समान गति और तालमेल से चलते हैं, तभी रथ बिना बाधा के आगे बढ़ता है। तुम अपनी सास के साथ सदैव सहयोग का भाव रखना, उनके कार्यों में अपना हाथ बटाना, उनके विचारों का समर्थन करना और उनके साथ मिलकर गृहस्थी की हर चुनौती का सामना करना। ये सहयोग ही सद्भाव का सेतु बनाता है। जहाँ सहयोग होता है वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती। जहाँ सद्भाव होता है वहाँ कलह का कोई स्थान नहीं होता। स्मरण रखना, तुम दोनों का लक्ष्य एक ही है, इस गृहस्थी की सुख शांति। जब तुम दोनों एक दूसरे की सहयोगी बनोगी तो कोई भी समस्या तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अब सुमनलता ने अपनी सास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना शुरू किया। वो राजभवन के प्रबंधन में महारानी की सहायता करती, राज्य की नारियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्यों में अपनी भूमिका निभाती। एक बार राजभवन में एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य से कुछ शत्रुतापूर्ण संदेश आए, जिससे राज्य में चिंता का माहौल छा गया। राजा धर्मदेव और युवराज धीरेन्द्र युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो गए। ऐसे कठिन समय में महारानी शांतिकला को राजभवन और प्रजा का मनोबल बनाए रखना था। सुमनलता ने इस अवसर पर अपनी सास का पूर्ण सहयोग किया। उसने राजभवन की सभी व्यवस्थाएं संभाली, स्त्रियों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की और स्वयं महारानी शांतिकला के साथ मिलकर घायलों की सेवा में जुट गई। महारानी शांतिकला ने देखा कि सुमनलता केवल एक बहू नहीं, अपितु उनकी सबसे बड़ी सहयोगी है। वो हर कदम पर उनके साथ खड़ी थी, हर चुनौती में उनका हाथ थामे हुए थी। उनके बीच का रिश्ता अब केवल सास बहू का नहीं रहा, अपितु वो एक दूसरे की सच्ची मित्र और सहकर्मी बन गई थीं। उनके बीच ऐसा सद्भाव स्थापित हो गया था कि बिना कहे ही वे एक दूसरे के मन की बात समझ जाती थीं और बिना मांगे ही एक दूसरे का सहयोग कर देती थीं। उनकी जोड़ी को देखकर ज्ञानपुरी की समस्त प्रजा कहती थी कि ये तो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप है जो एक घर में निवास कर रही हैं। उनके घर में कभी कोई कलह नहीं होता था, क्योंकि वहाँ आदर, समझ, समर्पण, सहयोग और सद्भाव का संगम था। धीरे धीरे ज्ञानपुरी राज्य में शांति पुनः स्थापित हो गई और दुश्मनों ने भी ज्ञानपुरी की आंतरिक शक्ति और सामंजस्य को देखकर अपने कदम पीछे खींच लिए। इसका एक बड़ा श्रेय महारानी शांतिकला और राजकुमारी सुमनलता के बीच के अटूट सद्भाव को भी दिया गया, क्योंकि उनकी एकजुटता ने पूरे राजभवन और प्रजा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया था। और इस प्रकार दर्शक बंधुओं, राजकुमारी सुमनलता ने अपनी गुरुमाँ द्वारा बताए गए उन 3 दिव्य सूत्रों को सम्मान का अमृत, समझ और समर्पण का दीपक और सहयोग तथा सद्भाव का सेतु अपने जीवन में उतारकर न केवल अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाया, अपितु अपनी सास महारानी शांतिकला के साथ एक ऐसा आदर्श रिश्ता स्थापित किया जो युगों युगों तक एक प्रेरणा स्रोत बन गया। आइए इन 3 सूत्रों को एक बार फिर गहराई से समझें और देखें कि कैसे ये आपके अपने जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे सुमनलता ने अपनी सास के हर निर्णय का आदर किया, हर बात को ध्यान से सुना और कभी उनके अधिकार को चुनौती नहीं दी। जब अनुष्ठान के समय उसे कुछ परंपराएं कठिन लगी, तब भी उसने सीधे विरोध करने या अपने मन में असंतोष रखने की बजाय अत्यंत विनम्रता से अपनी सास से ज्ञान मांगा। उसने कहा, पूज्य माताश्री, मुझे अज्ञानी हूँ, मुझे इन परंपराओं का ज्ञान दें। इस एक व्यवहार ने महारानी शांतिकला के हृदय में उसके लिए अगाध स्नेह भर दिया। दर्शक बंधुओं, ये हम सबके लिए एक शिक्षा है। जब घर में कोई नई बहू आती है तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि यह घर उसकी सास ने अपने परिश्रम, अपने त्याग और अपने अनुभवों से सींचा है।
उस घर की व्यवस्था, उसकी परंपराएं भले ही नई बहू के मायके से भिन्न हों, उन्हें अनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे सुमनलता ने किया, वैसे ही आप भी अपनी सास के अनुभव और उनके स्थान का आदर करें। यदि कोई बात समझ ना आए तो विनम्रता से पूछें, सीखने का भाव रखें। ये सम्मान का अमृत ही है जो कड़वाहट को प्रेम में बदल देता है। यदि आप अपनी सास को सम्मान देंगे तो वे भी आपको एक पुत्री के रूप में स्वीकार करेंगी और आपको सम्मान देंगी। ये एक ऐसा बीज है जिसे बोने पर मीठा फल ही मिलता है। सुमनलता ने केवल ऊपरी आदर ही नहीं दिखाया, अपितु उसने अपनी सास की भावनाओं, उनकी चिंताओं और उनकी परिस्थितियों को गहराई से समझा। जब अकाल पड़ा और महारानी शांतिकला चिंतित थीं, तो सुमनलता ने उनकी पीड़ा को महसूस किया। उसने देखा कि उसकी सास केवल अपने परिवार के लिए नहीं, अपितु पूरी प्रजा के लिए व्याकुल थी। इस गहरी समझ के कारण ही उसने अपने सभी आभूषण त्याग दिए और समर्पण का भाव दिखाया। उसने अपने अहम को त्याग कर अपनी सास की चिंता को कम करने का प्रयास किया। ये त्याग और समर्पण कोई छोटा कार्य नहीं था और इसी ने महारानी शांतिकला के हृदय में उसे अपनी पुत्री के समान स्थान दे दिया। दर्शक बंधुओं, ये सूत्र हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई से बनते हैं। कभी कभी आपकी सास की बातें आपको कठोर लग सकती हैं, उनके नियम आपको पुराने लग सकते हैं, पर यदि आप उन्हें समझने का प्रयास करें, उनके पृष्ठभूमि को जानें, तो आपको ज्ञात होगा कि उनके पीछे अक्सर अनुभव और आपके भले की भावना छिपी होती है। अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए गौण करके उनके सुख और शांति को प्राथमिकता देना ही सच्चा समर्पण है। जब आप ये दीपक जलाती हैं तो घर का हर अंधेरा दूर हो जाता है और प्रेम का प्रकाश फैल जाता है। स्वयं की खुशी से पहले अपनों की खुशी देखना ही इस सूत्र का सार है। हमने देखा कि कैसे सुमनलता ने अपनी सास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। जब राजभवन पर संकट आया और महारानी को सहयोग की आवश्यकता थी, तब सुमनलता ने बिना कहे, बिना मांगे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। उसने राजभवन की व्यवस्थाएं संभाली और अपनी सास के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल एक दूसरे के प्रति सद्भाव और सहयोग का भाव था। इसी सहयोग ने उनके रिश्ते को एक अटूट सेतु की तरह मजबूत बना दिया, जिससे वे किसी भी तूफान का सामना कर सकीं। दर्शक बंधुओं, घर गृहस्थी एक साझा जिम्मेदारी है। ये केवल एक व्यक्ति का बोझ नहीं होता। जब सास और बहू एक दूसरे की सहयोगी बन जाती हैं, जब वे एक दूसरे के कार्यों में हाथ बटाती हैं, एक दूसरे के विचारों का समर्थन करती हैं, तो वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। कल्पना कीजिए, यदि सुमनलता ने अपने आभूषणों को गुप्त रखा होता या अनुष्ठान में अपनी सास का सहयोग न किया होता, तो क्या उनके रिश्ते में वह मधुरता आ पाती? कदापि नहीं। सहयोग और सद्भाव का ये सेतु ही आपको एक दूसरे के करीब लाता है, दूरियों को मिटाता है और रिश्ते में विश्वास की नींव रखता है। जैसे दो नदियां मिलकर एक विशाल धारा बनाती हैं, वैसे ही सास और बहू जब मिलकर गृहस्थी चलाती हैं, तो वो घर समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। तो दर्शक बंधुओं, ये थे वे 3 दिव्य सूत्र जिन्हें राजकुमारी सुमनलता ने अपने जीवन में उतारकर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि सास बहू का रिश्ता केवल रक्त का नहीं, अपितु हृदय का रिश्ता है। ये विश्वास, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान का रिश्ता है। यदि एक बहू इन 3 बातों को अपने जीवन में धारण कर ले, तो उसे अपनी सास में एक माँ, एक गुरु और एक सच्ची सहेली दिखाई देगी। और जब सास भी अपनी बहू में अपनी बेटी का प्रतिबिंब देखेगी, तब उस घर में स्वर्ग का वास होगा। ये कथा हमें यह भी स्मरण कराती है कि हर संबंध को मजबूत बनाने के लिए प्रयास और त्याग दोनों आवश्यक हैं। अहंकार को त्याग कर, विनम्रता और प्रेम को अपनाकर हम हर रिश्ते में मिठास घोल सकते हैं। विशेषकर सास बहू के रिश्ते में, जहाँ 2 पीढ़ियों का संगम होता है, वहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझना और एक दूसरे का आदर करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, अपितु इसे अपने जीवन में उतारने के लिए है। अपने रिश्तों में मधुरता लाने का ये सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। यदि आपको लगता है कि इस प्राचीन ज्ञान में सत्य है, यदि आपको लगता है कि ये कथा आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी हो सकती है, तो इस ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि जब हम ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, तब हम समाज को एक बेहतर स्थान बनाते हैं। तो आइए हम सब इस प्राचीन गाथा से प्रेरणा लें
और अपने अपने घरों में इन 3 सूत्रों को अपनाने का संकल्प करें। आदर दें, समझें, समर्पित हों, सहयोग करें और सद्भाव बनाए रखें। यही वो मार्ग है दर्शक बंधुओं जो सास बहू के रिश्ते को अमर बना देगा और जहां प्रेम का दीपक सदैव प्रज्वलित रहेगा। याद रखें, घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा घर की स्त्रियां ही हैं। जब वे एक होती हैं, तब उस घर पर मां भगवती की असीम कृपा बरसती है और वो घर आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। इसी पावन संदेश के साथ मैं आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का जीवन सुखमय, प्रेममय और संबंधों से परिपूर्ण हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।